हो गया। हुआ लाइव शो कर रहा है। चलिए सभी लोग जुड़िए, जल्दी से सभी लोग जल्दी से जुड़िए, शेयर करिए और झारखंड के लाखों स्टूडेंट तक पहुंचाइए वीडियो। चलिए सारे लोग शेयर करिए दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे घटनाक्रम को सुबह से एनालाइज कर रहा था, देख रहा था। आप हमारे पोस्ट भी देख रहे होंगे कम्युनिटी में, मैं ट्विटर पे लगातार एक्टिव था और कल तक मैं मतलब चाह रहा था कि किसी तरह से भगवान करे कि अच्छे से पेपर चला जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक है। मगर जो चीजें आज निकल करके सामने आ रही है उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही है कि आखिर इस एग्जाम में क्या हुआ है। मैं ये एकदम, आप अगर हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा कि पेपर लीक हो गया है तो ये उम्मीद मत कीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बोलने के लिए आपको मुझे प्रूफ भेजना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ दीजिए, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और बिना प्रूफ का हो हल्ला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप छात्र हैं, आपकी संख्या लाखों में है। आप किसी भी चीज को यूनाइट वे में करेंगे तो बहुत आगे सक्सेस मिलेगा उस चीज में, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो ये पेपर के लिए केस करने का मसला हो कोर्ट में, कुछ भी हो। आप सबसे पहले आपको सामने आना होगा, ठीक है। आप अगर अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप पहचान छुपाइए, मगर आपके पास अगर कोई पुख्ता सबूत है इस पेपर लीक का तो आप उस पुख्ता सबूत को हमारे सामने लेकर के आइए, ठीक है। अब जो चीजें हुई है एक बार मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं क्या कुछ कल से घटनाक्रम हुआ है। सबसे पहले तो इंटरनेट बंद हुआ था, उस फैसले पर भी सवाल इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि इस गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट पे भरोसा होता, पीछे हुआ जो पेपर है, पीजीटी का एग्जाम है और भी जितने एग्जाम हुए, वो अगर फेयर तरीके से होते तो हम भरोसा करते कि ये गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर रही है तो छात्रों के हित के लिए कर रही है, ठीक है। तो जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ उस दिन ही मुझे डाउट हो गया कि ये इंटरनेट बंद का पेपर लीक से कौन सा मतलब है जी। पेपर लीक क्या एग्जाम के टाइम में होता है? पेपर लीक जिसको पेपर ये करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, वो तो पहले ही खेला हो जाता है। आप भी जानते होंगे, आपके भी अड़ोसी पड़ोसी से सुनने में आया होगा। कौन नहीं जानता है कि ये जो सेटिंग होता है, ये जो धांधलेबाजी होती है, ये कैसे होता है, ये सब जानते हैं, सब लोग सुने हुए हैं। तो इंटरनेट बंद का उसके कोई लिंक नहीं है। इंटरनेट जो बंद हुआ था उसका मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ खबरें समय से पहले फैल जाएगी, उस पर एक तरह से पाबंदी लगा था इंटरनेट रोकने का ही ना मतलब था सर, कि अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग भी करेगा किसी चीज को, आंसर की का रिकॉर्डिंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो भेज ही नहीं पाएगा टाइम से पहले, और शाम को भेजेगा। शाम को अगर भेजेगा तो बोलेगा कि तो शाम का है, तो लोग जानबूझ के किया गया है, ठीक है। अब रही बात की रिकॉर्डिंग का टाइम, तो रिकॉर्डिंग का टाइम भी कोई पुख्ता सबूत नहीं, क्योंकि मोबाइल का टाइमिंग चेंज करके भी रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, इसमें भी बोलेगा कि ये तो झूठ है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था, ये सब जानते हैं। अब रही बात दूसरा जो मैटर निकल के आया है, बहुत सारे वीडियो आए हैं कि उत्तर कुंजी, अब उसमें कहां प्रूफ है, इस बात का प्रूफ उसमें देना पड़ेगा ना आपको कि ये कल मॉर्निंग का वीडियो है, ठीक है। उस बात का प्रूफ तो है ही नहीं। अब आज जो चीजें निकल कर आई है, हालांकि मुझे कल ही पता चल गया था, जब मैं आंसर की रेडी कर रहा था तो मुझे कल ही पता चल गया था कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल में
कौन सा ईयर था? 2021 का था सर, एक बार देखिए तो चेक करके। ये तो रीजनिंग वाला है। हाँ 2022 का ना। 8 अगस्त 2022 को 8 अगस्त 2022 को एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते थे, उसी 100 क्वेश्चन में से 20 उठा लिया। अरे भाई उठाना ही था तो अलग अलग साल से भी तो उठा सकते थे, कोई डाउट नहीं करता आप पे। अगर आपको वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देना था तो प्रीवियस ईयर 5 साल से उठा लेते, 10 साल से उठा लेते, कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाता। कोई कर पाता? सवाल नहीं खड़ा कर पाता। एक ही जगह से, एक ही सेट से आपने 20 सवाल मैथ का उठा लिया। एक ही सेट 2019 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, कितना जून का एग्जाम है सर? रीजनिंग वाला, रीजनिंग क्वेश्चन 2019 में कितना डेट जो है इसका दिया हुआ? 7 जून 2019 को, 7 जून टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देखे होंगे शायद। 7 जून 2019 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है, हूबहू 20 में से 16 सवाल तो वहीं से उठा के आपने दे दिया, उसको भी आप इधर उधर से देते। अब मुझे क्या डाउट लग रहा है दोस्तों इसमें, मैं 100% नहीं बोला, मुझे क्या लग रहा है मैं बता रहा हूं आप लोग को, और मैंने लिखा भी है टेलीग्राम वगैरह में। मुझे यह लग रहा है कि अगर आपको देना ही था प्रीवियस ईयर तो आप अलग अलग साल से उठा के देते। अगर अलग अलग साल से उठा के देते तो हम लोग ये सवाल खड़ा भी नहीं कर पाते ऐसा। अरे भाई हम लोग टेस्ट सीरीज जब लेते हैं ना, जब टेस्ट सीरीज हम लोग लेते हैं ना अपने कोचिंग में, तो टेस्ट सीरीज में भी अगर कहीं से 5 क्वेश्चन एक जगह से आ जाता है ना तो स्टूडेंट सवाल खड़ा करने लग जाता है। क्या सर? कि कहीं से भी दे देते हैं तो स्टूडेंट सवाल खड़ा करने लग जाता है। अब एक ही साल के एक ही सेट से, एक ही शिफ्ट से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये कौन सा नियम है पेपर सेट करने का, क्वेश्चन सेट करने का? ये कौन सा नियम है बताइए। अब सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूं भाई, कहीं ये चीजें उन लोगों की सुविधा के लिए तो नहीं की गई थी कि भाई इस बार ना होटल लेके जाएंगे, ऐसा ही ना होता था पहले, होटल लेके जाएंगे, उत्तर रटवाएंगे, सेंटर तक जाके छोड़ देंगे, है ना, तुम जाके माप देना। इस बार रटवाने का भी झमेला नहीं रहा है ना, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सबूत देंगे इस बात का तभी हम बोलेंगे 100%। इस बार उसका भी झमेला नहीं रहा। इस बार क्या है? इस बार है कि भाई एसएससी सीजीएल 2019 का 7 जून का रीजनिंग का आंसर रट के आ जाना, वही पूछ रहे हैं हम लोग। अब ये तो उसी को पता होगा ना भाई, जो करवाया होगा उसी को पता होगा, उसी को ना पता होगा। एक ही से हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं, हम ये बोल रहे हैं भाई ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने। अगर क्वेश्चन सेट आप एजेंसी वाले, मैं एजेंसी वालों को बोल रहा हूं, आपको किस लिए सरकार इतना पैसा देती है? आपको क्वेश्चन सेट करने का भी औकात नहीं है। हम लोग यहां कोचिंग चलाते हैं तो टेस्ट सीरीज में दिन भर क्वेश्चन सेट करने में लगता है, मेहनत लगता है। आप इतना भी मेहनत नहीं कर सकते कि क्वेश्चन सेट करें खुद से। क्वेश्चन भी आपने सेट नहीं किया, कॉपी पेस्ट उठा के दे दिया। बताओ, इतने तेज तेज बच्चे कॉल करके ना, बच्चे रो रहे हैं, कॉल करके बच्चे रो रहे हैं। मतलब मैं बात करते करते रो जा रहा बच्चा, सर 5 साल से दिन रात एक किए हुए थे, फ्रस्ट्रेशन में चले गए बच्चे ये सब खबरें सुन करके। ऑन कीजिए इसे। अब क्या बोला जाए? अब हिंदी का क्वेश्चन को इतना कठिन कर दिया। देखो आउट ऑफ सिलेबस उसको नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेंदी बना देना, कि किसी से बने ही ना, उसको लेंदी बना देना बोलते हैं। अब दूसरी बात, अब जो लोग पेपर 3 मान लीजिए मेहनत करके, बहुत मेहनती होंगे, वो लोग पेपर कर भी लिए होंगे। पेपर 1 में सीसेट का पेपर सेट किया गया है, सीसेट में वैसा क्वेश्चन पूछता है, या यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है? हाँ, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है कि सीसेट का पेपर आप पेपर 1 में क्वालिफाइंग पेपर में दे देंगे कि इधर से नहीं तो उधर से बच्चा फेल कर जाए। और जितने भी भाई लोग, आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपके आसपास अगर कोई भी पुख्ता सबूत है तो सबूत को देने से मत डरिए, ठीक है? हम आपसे हाथ जोड़ते हैं,
सबूत को देने से मत डरिए। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उस ऑफिशियल नंबर पर आप अपना सबूत, पुख्ता सबूत भेजिए, क्योंकि विदाउट सबूत कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, सिर्फ हल्ला करने से कुछ भी नहीं हो सकता, आपको सबूत देना होगा। आप सबूत दीजिएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज का आधार कोई ना कोई सबूत होता है। हल्ला करना राजनीतिक दलों का काम हो सकता है, हल्ला करना अन्य लोगों का काम हो सकता है जिसको आगे राजनीति में जाना है, ठीक है, उन लोगों का काम हो सकता है हल्ला करना। लेकिन हम लोग एक संस्थान चला रहे हैं, इसलिए हम लोग कोई भी बात पर आपके लिए साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन आप लोगों को सामने आना होगा इस बात को लेकर के कि आपके पास कौन सा प्रूफ है, ठीक है, कौन सा प्रूफ आपके सामने है। पेपर कैंसिल करना हमारे हाथ में भाई, हमारे हाथ में होता तो कर नहीं दिए होते इतना देर करते। हाँ, अगर किसी को पता चला है जीएस का पेपर कहां से उठा के दिया वो भी भेजिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो जानकारी आया है वो आया है रीजनिंग का और मैथ का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जीएस का क्वेश्चन बीपीएससी का कोई सेट से उठा के दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि जीएस का क्वेश्चन जो है, जीएस का क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि कहीं से उठा करके दिया है, तो आप उसका एक ये होगा तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर भेज दीजिए, कहां से उठा, उसका भी खुलासा करेंगे। ये लोग कुछ भी कर ले भाई। देखो, जिस तरह का एग्जाम हुआ है ना, जितना अंदर चीजें, अगर जो चीजें सामने आ रही है, अगर वैसा सच में हुआ होगा तो आप समझ लो पढ़ने लिखने वालों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा स्कोर करके आए, कितना टफ पेपर था। इस पेपर में अगर कोई 85 भी बना के आया, वो भी बच्चा रो रहा है, उसको भी नहीं लग रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा। पेपर 3 में बोल रहा हूं मैं, पेपर 3 में 150 में जो 85 क्वेश्चन बना के आया, वो भी डरा हुआ है सिचुएशन को देख करके, रो रहा है वो भी बच्चा। तो सीधा सीधा मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग के पास जो चीजें हैं आप उसको शेयर करिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, डरोगे ना भाई तो डरते रह जाओगे। ये सत्ता, हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत जो लोग बैठे रहते हैं ना, वो जनता को कीड़ा मकोड़ा की तरफ समझते हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरह कीड़ा मकोड़ा बन के रहना है, या फिर इस लोकतंत्र में आवाज को बुलंद करना है, और जो गलत करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना है, ठीक है। चोर चुहाड़ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सीख जाइए, क्योंकि नहीं सीखिएगा, डरपोक बन के रहिएगा, तो आपको हमेशा ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा की तरह समझा जाएगा और कीड़ा मकोड़ा की तरह कुचल दिया जाएगा। होता है ना, कीड़ा मकोड़ा को कुचल दिया जाता है। तो उनकी नजर में, जो सत्ता में, जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी नजर में जनता कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग लाख से चिल्ला लो, कोई इसका पार्टी का भक्ति कर लो, कोई उस पार्टी का भक्ति कर लो, जो सत्ता में लोग होते हैं उसके लिए जनता कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं होती है ना। प्रीवियस ईयर पूछने का ये नियम नहीं होता है, ये कोई नियम नहीं है। प्रीवियस ईयर एक ही साल में से क्यों उठा कर दे रही है, इस पर सवाल तो खड़ा होगा ना। अब कोई भी क्वेश्चन सेट होता है तो उसमें हर लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें औसत भी होता है, उसमें मतलब एवरेज भी होता है, उसमें थोड़ा सा टफ भी होता है, थोड़ा आसान भी होता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का उतना कठिन क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ग्रुप सी के नौकरी के लिए होगा। ग्रुप सी लेवल का नौकरी है ये, आपको पता होगा। एसएससी सीजीएल सचिवालय ग्रुप सी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। ग्रुप सी में नौकरी के लिए आप दे रहे हैं एसएससी सीजीएल का मैथ्स का सवाल, वो भी टियर 2 का, मतलब मेंस का। और भी जो चीजें सामने आ रही है आप लोग उसको शेयर करिएगा, तभी हम लोग कुछ उसको आगे कर पाएंगे, ठीक है। अरे भाई, प्रोटेस्ट करने से पहले एक बार सारा चीज सबूत तो इकट्ठा करो कि उस आधार पर हम लोग चीजों को ये करा सकें। गलत अगर हुआ है तो गलत को हम लोग को गलत होने नहीं देना है। हमने क्या बोला था आप लोगों को एग्जाम से पहले, बोला था ना लाइव क्लास में कि आप लोग उन लोगों के मंसूबों को नाकाम करिए, बार बार नाकाम कीजिएगा, तभी ये लोग जो है मानेगा, ठीक है। अब तभी ये लोग मानेगा। एक बार भी जो गलत कर रहा है उसको धमकाया नहीं जा रहा, जो हल्ला कर रहा है, जो हंगामा कर रहा है,
उसको धमकाया जा रहा है कि हल्ला मत करो। वाह रे सरकार। अरे 22 सितंबर क्यों, 21 सितंबर क्यों नहीं? 21 सितंबर को कैसे आप, 22 सितंबर को अगर गलत हो सकता है तो 21 सितंबर को गलत नहीं हुआ कैसे आप जानते हैं? जो लोग बोल रहे हैं 22 सितंबर शिफ्ट रद्द होना चाहिए, क्या जो एजेंसी 21 सितंबर कराया वही एजेंसी 22 सितंबर कराया है? 21 सितंबर का कोई हम लोग के पास प्रूफ नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, सिंपल सा बात है। तो ऐसा क्योंकि एक ही एजेंसी ने कराया है जी, फिर तो वही वाली बात हो गई कि एक थाली में अगर, क्या बोलता है उसको सर, एक थाली में अगर जूठा कर दिया तो चावल दाल, दाल को जूठा कर दिया तो चावल भी तो जूठा ही हो गया ना सर। हा? ऐसा थोड़ी कि पूरा थाली जूठा नहीं हुआ, पूरा खाना ही जूठा हो गया। और बाकी जिसको नहीं लग रहा है ना भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा है ना, भक्ति जो लोग कर रहे हैं ना, आने दो रिजल्ट, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। रिजल्ट अभी लग रहा है, खुश हो रहे हैं ना बहुत लोग, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा। और मुझे नहीं उम्मीद है कि गवर्नमेंट, अगर आप लोग कुछ नहीं किए, अगर सबूत नहीं लेके गए, हाई कोर्ट में नहीं गए और कुछ वैसा नहीं किए, तो मुझे 1% भी चांस नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस परीक्षा को रद्द करेगी। ठीक है, पैसा देने वाले भक्ति कर रहे हैं। अब कौन भक्ति कर रहे हो, हम क्या बोले? नहीं, कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी जुड़े रहते हैं ना, आईटी सेल भी रहता है, पार्टी का कार्यकर्ता लोग भी रहता है, उसको लगता है कि जो कर रहा है सब ठीक है। विश्वास तो पहले ही खो दिया जी, पहले ही खो दिया। पीजीटी जैसा चीज में, पीजीटी जैसा बहाली में ये लोग एक जरा सा कुछ नहीं बोला, जबकि पीजीटी हर कोई जानता है कि पीजीटी में धांधली हुई है, भयंकर धांधली हुई है। और ये धांधली की कोई छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने है। रिस्पॉन्स की और आंसर की जब जारी किया, पीजीटी का जानकारी है ना आप लोग को, जब आंसर की आया तो आंसर की आया, फिर रिस्पॉन्स की जब आया तो आप जो आंसर सी मार के आए थे ना, आपका आंसर जो है, आपका जो सही उत्तर है उसको उठा करके डी में शिफ्ट कर दिया ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ऐसा हुआ है रिस्पॉन्स पीजीटी में, मतलब सिस्टम पे बैठ करके सिस्टम को हैक करके लोग किया है गड़बड़। वो तो हर कोई जान रहा है पीजीटी में कौन कराया, किसका किसका हुआ, चेहरा देख के भी आप पहचान सकते हैं। पीजीटी में जो सेलेक्ट हुआ है ना, जो लोग धांधली के द्वारा, उसका चेहरा भी देखिएगा ना, चेहरा उसका नजर झुक जाएगा, देखिएगा आप लोग, कौन नजर झुका देता है एकदम, पढ़ा उसके पूछिएगा कि कैसे पढ़ा था, तो उसका नजर अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पैसा देके हुआ है, किसका कैसे हुआ है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप लोग परीक्षा दिए हैं, आप लोग जो है, आपके सामने अगर कुछ भी ऐसा पुख्ता चीज है दोस्तों तो डरो मत। ठीक है, डरोगे तो हमेशा डराए जाओगे। डरो मत, आप सामने आओ, आपको सामने नहीं लाया जाएगा, आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा, आप सबूत बस दे दो, बाकी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग देख लेंगे कैसे होता है, समझ रहे हैं ना? हम लोग सब लोग साथ हैं, आपके साथ हैं, आपकी आवाज के साथ हैं। जो ईमानदार स्टूडेंट हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, उनके साथ हैं। उनके साथ नहीं है जो गलत अनैतिक काम कर रहे हैं, जो भ्रष्ट काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग नहीं है। ठीक है, उसके लिए चाहे कुछ भी भोगना पड़े, कुछ भी खतरा मोल लेना पड़े, उनका कभी साथ नहीं देने वाले। ठीक है, साथ देंगे जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इतने इतने निर्दयी कोई कैसे हो सकता है यार, इतना असंवेदनशील कोई कैसे हो सकता है? 8-8 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, वो गरीब घर के बच्चे अपनी सारी चीज दांव पे लगा के वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन ना हो करके जो पैसे वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे कैसे कोई बर्दाश्त करेगा जी? कैसे कोई बर्दाश्त करेगा इस चीज को? उन बच्चों का दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे? कॉल कर करके रो रहे बच्चे, सर सारा चकनाचूर हो गया, सर सारा चकनाचूर हो गया, सारा सपना पाल के रखे थे, मेहनत किए थे, 10-10 घंटा पढ़ते थे सर, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया सर। ऐसे रो रो के लड़के बोल रहे हैं। आप समझ सकते हो उनके दर्द को, समझो यार, जिसका कुछ नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, उसके पास एक सपना था, उसके पास एक सपना था कि ये पढ़ करके दिन रात मेहनत करके एक नौकरी ले लेंगे, अपने घर परिवार सुखी से रहेंगे।
सुरेंदर ऐसा मत बोलो, डरपोक वाला बात मत बोलो, डरपोक जैसा बात मत बोलो भाई। पिछले सरकार में भी दरोगा का 3,000 बहाली हुआ था, एक झटका में हुआ था। 3 से 4 महीना में सर पीटी मेन सब फाइनल हो गया था। कोई आवाज नहीं, कोई गलत नहीं बोला। सब आसपास, आपके आसपास के अपने रिश्तेदारों, आपके दोस्तों का सिलेक्शन आप देखे होंगे, ठीक है। पिछले बार भी हुआ था पीजीटी का बहाली, कोई गलत नहीं बोला। क्यों? हाँ जी, जीएस में था, यूपीएससी का था, सीसेट भी तो था यूपीएससी का, मतलब क्वालिफाइंग पेपर भी यूपीएससी का था, सीसेट का। पूरा सोची समझी साजिश के तहत ये लोग क्वेश्चन डिजाइन किया सर। आपका प्रेडिक्शन ये मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, क्या धांधली बाजों ने नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया। इसमें ना पेपर लीक का झमेला होगा, ना होटल ले जाना पड़ेगा, ना कुछ, खाली बता देना है कि ये वाला रट के आ जाना आंसर। और जिनको विश्वास नहीं लग रहा है, वो रिजल्ट जब आएगा तो उनको पता लगेगा कि हम लोगों ने जो अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। पीजी सिर्फ कोई इतना कट ऑफ नहीं ले सकता। मैं खुद भूगोल का टीचर हूँ, जो 150 क्वेश्चन में जो 130 प्लस किया है, यदि हमसे वो मुलाकात हो जाए तो कहाँ ये हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन हम जैसे शिक्षक 130 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे थे, और हाल ही में ये शक जो है सर और बड़ा पैदा हो जाता है तब जब जेपीएससी में एक मेंस दिया हुआ अभ्यर्थी के पास फोन जाता है और उसको ये कहा जाता है कि फलना नाम आपका है, रोल नंबर आपका इतना है, आप 6 लाख समथिंग पैसा हमें दीजिए, आपका सिलेक्शन के साथ ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएगा। सोचिए, इस बात को सोचिए कि जेपीएससी का परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी का जो डेटा है वो केवल किसके पास है? वो केवल आयोग के पास है। कोई भी तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन यदि उसको कहता है, उसका सारे डेटा के साथ कहता है कि आप इतना दीजिए, तो कौन बिलीव नहीं करेगा? क्या जेपीएससी पर सवाल, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा? आप फिर क्या कहेंगे कि जेपीएससी में जो सिलेक्शन हो रहा है एकदम 100% प्योरिटी के साथ, निष्पक्षता के साथ हो रहा है, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं, बंद हो जाएगा, नहीं हुआ सर। तो फाइनल यही कहना चाहेंगे हम सभी लोग, हाँ, प्रूफ आप लोग भेजिए और पुख्ता प्रूफ भेजिए, और जो आप लोग चाहेंगे वही होगा। सभी शिक्षक आपके साथ हैं, आप लोग जो चाहेंगे हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं। खुल के बात कर रहा हूँ, जान देने के लिए भी तैयार हैं, बट आप लोग का सहयोग चाहिए। निरंतर हम लोग आपके साथ खड़ा होकर के आंदोलन किए हैं, यशस्वी निष्पक्ष परीक्षा के लिए आंदोलन किए हैं, और जिस प्रकार से धोखाधड़ी किया जा रहा है, सबके मन में संदेह उठना एकदम लाजमी होना चाहिए। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप एक निष्पक्ष और ईमानदार अभ्यर्थी नहीं हैं, आप कोई पार्टी से संबंध रखते हैं, और हमारा कोई पार्टी नहीं है। खुल के मैं बोल रहा हूं, हमारा कोई पार्टी नहीं है, करियर फाउंडेशन का कोई पार्टी नहीं है। स्टूडेंट का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त कराना ही हमारा पार्टी है और हमारा धर्म है, और इसके अलावा हमारा कोई पार्टी नहीं है। इसलिए माइंड से एकदम गंदगी जो भर के रखे हैं वो हटा लीजिए, और जो सत्ताधारी लोग रहेंगे जो इस प्रकार से गड़बड़ियां करेंगे, उनके साथ हम लोग इस प्रकार से आवाजें उठाते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट देता है, और हमारा धर्म भी है ये। हम हमेशा सेशन में हम लोग यही बोलते हैं, मेहनत कीजिए, 8-10 घंटे वो मेहनत करते हैं, और निरंतर 8 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जवानी अपना बर्बाद कर दिए, अपना माता पिता से 10-12 साल से बाहर रह रहे हैं। इस दर्द को समझिए, इस दर्द को जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप किसी पार्टी का भक्ति करना छोड़ देंगे। कितना भी पार्टी भक्त होंगे छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के धर्म के रास्ते में चलना आप शुरू कर देंगे। ये धरती की मांग कर रही है, और आपसे जो विपक्षी लोग के साथ साथ जो पार्टी सत्ता लोग हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आप पापी ज़्यादा मत हो जाइए। दुनिया भर का आप तो पाप ले चुके होंगे, जो सत्ताधारी लोग होंगे जो इस प्रकार से बेच रहे हैं सीट, वो तो पाप ले चुके हैं। ये गरीब और एक असहाय अभ्यर्थी का जो पाप लगेगा, भयानक लगेगा।
ये चीज समझिए, अब भी समझने का वक्त है। और इस प्रकार से बड़ी अनियमितता करना, एग्जाम के साथ किसी का मेहनत को फेर देना, पानी में फेर देना, मेहनत को बलिदान कर देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य सर इस झारखंड में और कुछ नहीं हो सकता है। आज ये झारखंड गरीब और भूखा, बेरोजगार, कुपोषण जैसी राज्यों में शामिल है। वजह यही है कि कोई भी एक गरीब